हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बेहतरीन। आई होप अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं हृदय शर्मा आपके यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की पॉलिनोमियल करने वाले हैं, चैप्टर 2। और बेटा बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपन लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, क्या होता है, पहले तो हम लोग ये समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, हम लोग जानते बेटा, पॉली पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। पॉली का क्या मतलब होता है? बहुत सारा। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल्स का मतलब ये हो जाएगा कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, बहुत सारे टर्म्स हो। क्लियर होगी बच्चा लोग? अब देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है, क्योंकि हम लोग को डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या क्या कह रही है कि पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल expression consist of variables, coefficients and exponents combined using addition, subtraction and multiplication operations। देखो बेटा, वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये क्या है? पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि किससे है बेटा? वेरिएबल से बना होता है, कोफिशिएंट से बना होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट से बना होता है। और ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ये ऑपरेशंस होते हैं। अब पहली चीज तो बेटा हम लोग ये समझते हैं बेटा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बेटा मैं आपसे बोलूं कि एक्स 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 की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? 2 है। और मैं बोलूं कि एक्स जो है 0 से बड़ा है, और एक्स हमारा क्या है बेटा? आपका नेचुरल नंबर। अब देखिएगा बेटा कि हम लोग वेरिएबल समझते हैं और कांस्टेंट समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या कर दी है बेटा? फिक्स कर दी है। तो इट मींस ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे अपन ने 2 फिक्स कर दी है। अब यहाँ पे देखिएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ा है, कहना ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है। मतलब x की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो x हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? वेरिएबल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके भाई और ब्रदर, ये क्या है बेटा? आपके कांस्टेंट है, भाई और ब्रदर। लेकिन आपके फ्रेंड जो होंगे वो क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। फ्रेंड हम लोग के बनते रहते हैं, है ना? तो वेरिएबल्स हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे फ्रेंड हो जाएंगे, समझे कि नहीं? तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। क्लियर होगी बेटा बच्चा? अब देखिएगा यहाँ पे ये चीज समझते हैं, वेरिएबल्स हम लोग समझ गए। अब कोफिशिएंट क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि बेटा मैं बोलूं, आपके पास ये इक्वेशन है 4x प्लस 3, ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब देखो, x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि बेटा मैं आपसे बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बेटा मैं कहूंगा ए बी सी क्या होंगे? आपके कोफिशिएंट होंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, और सी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा? आपका कोफिशिएंट होगा। क्लियर होगी बच्चा लोग? ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या है बेटा? तो क्या ना, वेरिएबल्स है। देखो ये वेरिएबल है, और इसमें क्या है बेटा? कोफिशिएंट है। क्या ना? हाँ भाई, कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा? 2 की पावर 3, मतलब किसी भी नंबर्स की पावर कर दो वो क्या होते हैं? एक्सपोनेंट होते हैं। तो ये बेटा एक्सपोनेंट हो गए। अब ऑपरेशन क्या है इसमें? एडिशन ऑपरेशन है, और मल्टीप्लीकेशन भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गए अच्छे से कि नहीं समझे? चलो, अब आगे समझते तो बेटा पढ़ते हैं आगे। आगे वो क्या कह रहा है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स में पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होंगे। तो जैसे कि बेटा पहला टाइप है अपना मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या कहता है कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? वन टर्म हो। जैसे कि बेटा मैं बोलूं ax मतलब इसमें क्या है? सिर्फ एक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मोनोनोमियल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि बेटा 7, जैसे 5x 3x स्क्वायर, और बेटा ये देखो पूरा कितना लिखा है? 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब ये कौन सा टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोनोमियल। ऐसे ही देखो बेटा सेकंड टाइप है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें अनलाइक टू टर्म्स हो। अनलाइक क्या हो बेटा? टू टर्म्स हो। जैसे कि बेटा मैं बोलूं ax प्लस बी,
ax प्लस b। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आपके टू टर्म्स हो जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बाइनोमियल्स। जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये लिखा है 5x प्लस 2, ये बाइनोमियल है हमारा। ax प्लस b मैंने आपको बता ही दिया, और ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3। मतलब अनलाइक टू टर्म्स हो, उसका सम और सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, इसका मतलब क्या है, वो कौन से इक्वेशन बेटा, बाइनोमियल है। क्लियर। ऐसे ही बेटा क्या होती है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स में क्या हो जाएगा, ट्राई, तो ट्राई किससे बने होंगे, थ्री टर्म से। तो हम बोलेंगे बच्चा लोग कितने अनलाइक थ्री टर्म्स होंगे बेटा, तो क्या ना थ्री टर्म्स होना चाहिए अनलाइक। क्लियर हो गई। जैसे कि बेटा ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3x प्लस 5y प्लस 2, इसमें कितने टर्म्स है मेरे दोस्तों, तो क्या ना सर इसमें थ्री टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगी ट्राइनोमियल्स। क्लियर होगी बच्चा। तो आपसे पूछ लिया है मोनोनोमियल इसमें एक टर्म्स, बाइनोमियल दो टर्म्स, ट्राइनोमियल्स थ्री टर्म्स। क्लियर बच्चा लोग। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि भाई कि डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है बेटा वो समझते हैं। कोई भी नॉमिनल पॉलिनोमियल में वो कह रहे हैं कि px इज अ पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होती है x की बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बेटा बच्चा। जैसे कि बेटा मैं आपसे बोलूं कि एक पॉलिनोमियल है, क्या है यहाँ पे देखिएगा, प्लस बी, ये पॉलिनोमियल है, कहना भैया ठीक है। अब देखिएगा ये पॉलिनोमियल, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, तो कहना भाई x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चा लोग, तो डिग्री हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे। ऐसी बेटा एक इक्वेशन और ले लेते हैं, जैसे कि एक और पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, बोलो। तो डिग्री हो जाएगी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है बेटा, तो कहना x की पावर 2 की सबसे बड़ी है, तो 2 हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। क्लियर होगी ना। चलिए अब 2 हमारी डिग्री हो गई। अब देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डिग्री। अभी पिछले पे क्या पढ़े, क्या है पिछली स्लाइड में, कि पॉलिनोमियल टर्म्स के भी में भी हो जाता है क्लासिफिकेशन। यहाँ पे वो कह रहा है कि डिग्री में भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि बेटा डिग्री के आधार पे देखते हैं क्या क्या पॉलिनोमियल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो सबसे पहला होता है मेरे दोस्त लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होगी। और डिग्री समझिएगा बेटा डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होगी बच्चा लोग, वो हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। जैसे कि बेटा ये है इक्वेशन 2x प्लस 3, यहाँ पे पावर कितनी है बेटा 1, तो ये क्या हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी बेटा ये कितना लिखा है बेटा x माइनस 2/11, तो ये भी किसमें हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज डिग्री इज 1। क्लियर होगी बच्चा। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा बेटा वो कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा। और जो क्वाड्रेटिक जो वर्ड निकल के आया वो कहां से आया बेटा, क्वाड्रेटिक से। क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, तो यहाँ पे डिग्री है बेटा, यहाँ पे क्या है डिग्री 2, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चा, समझ गए। जैसे कि बहुत एग्जांपल ये मैंने लिख रखे हैं, इसके आधार पे आप लोग समझ सकते हो। क्लियर होगी बच्चा। अब देखिएगा थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूब मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए 3। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है बेटा 3 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चा लोग 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया बेटा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी क्यूबिक हो जाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा 3। समझ गए। देखिएगा बेटा एग्जाम्पल से और हम लोग अच्छे बेहतर समझ पाएंगे जो हम लोग पिछला पढ़ के आए हैं। तो देखो बेटा इक्वेशन दे रखी है, एक पॉलिनोमियल दे रखी है 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिग्री कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो कहना डिग्री 4 होगी। क्यों होगी बेटा डिग्री 4, क्योंकि x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखनी है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा यहाँ पे 4 है। कहना भैया बिल्कुल सही। अब जैसे आपसे बोले कि इसमें कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, कहना 3 है, -5 है, 2 है, -7 है, +4 है। ये क्या है बेटा आपके कोफिशिएंट है, और x हमारा क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा, और मैंने वेरिएबल के बारे में आपको बता दिया है बच्चा। ठीक है।
ठीक है, तो ये है बेटा इंट्रोडक्शन था। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों बेटा ये आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें कि वो लोग अच्छे से कंसेप्ट को समझें पॉलिनोमियल को कि क्या चीज होती है। तो चलो बेटा आज अपन लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बेटा मैं एग्जाम्पल्स और लूंगा, इसके फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर टेक केयर एंड बाय बाय, और चैनल को शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब भी करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।